इट्स अ कोइंसिडेंस, मगर यहाँ ISPL में भी यही हो रहा है। उनके साहित्य सभा से वो मैदान में जा रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, और कुछ मैचेस भी खेल रहे हैं, उसके बाद स्टेडियम में जाने वाले हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है। बट जब मैदान में प्रैक्टिस हुई थी, एंड आई रिमेंबर कि हमारा अंडर 15 मुंबई के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स थे, तो मैंने बैटिंग अच्छी की थी। 3 दिन हमें आना था, तो पहले दिन मेरी बैटिंग अच्छी हुई, मुझे सिलेक्ट किया गया था सेकंड ट्रायल्स के लिए। सेकंड डे भी बैटिंग बहुत अच्छी हुई, थर्ड डे के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, एंड अगेन आई हैड बैटेड वेल ऑन द थर्ड डे एज वेल। उसके बाद वो लिस्ट अनाउंस होने वाली थी, वहीं पे उन्होंने बाद में नाम डिक्लेयर करने वाले थे, मगर उसके पहले बिकॉज माई ब्रदर हैड प्लेड, ही न्यू few coaches who were there, and one of the coaches told him कि ना अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो उसको, बाद में हम कंसिडर करेंगे। and that is for under 15 टीम, मैं कितना छोटा हो सकता हूँ, छोटा हो, but I was not selected, which was a huge disappointment। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि 3 दिन में मैंने एक भी बॉल मिडिल ना किया हो, ऐसा हुआ नहीं था। तो मैंने मेरे भाई को पूछा कि क्यों, क्या वजह है मुझे सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बैट के सारे बॉल बल्ले के बीच में लगे थे, तो ऐसा क्यों? तो ही टोल्ड मी कि ना दे फील कि ना यू आर स्टिल स्मॉल, अभी है टाइम। तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा भी था अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी थी। आई टोल्ड हिम कि दिस इज अनफेयर, कि मैं छोटा हूँ, मेरा एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट शुड मैटर, है ना। मैं अगर बैटिंग नहीं करता था ठीक, आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट। तो घर वानखेड़े स्टेडियम से घर आते हुए पूरी जर्नी आई वाज अपसेट, एंड आई केप्ट आर्ग्यूइंग विद हिम। पेशेंटली माय ब्रदर एक्सप्लेन टू मी कि ना दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इनफैक्ट योर जर्नी इज जस्ट बिगिनिंग। ये पहली बार मेरा स्टेडियम का इंट्रोडक्शन था, उसके पहले मैंने स्टेडियम कभी देखा नहीं था, स्टैंड में बैठ के देखा था, मगर वो महसूस नहीं किया था कि अंदर जाके कैसे लगता है स्टेडियम में। इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। मुझे याद है कि उस दिन हमारा डिस्कशन घर में जाके जो हुआ, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। माय ब्रदर सेड कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि यहाँ से बहुत सारी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। एंड देन द फॉलोइंग ईयर आई वॉज काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद, क्योंकि दर्द हुआ था और सारा जो गुस्सा था वो मैंने ग्राउंड पे उतारा, घंटों प्रैक्टिस की। अजरेकर सर ने मुझे गाइड किया, मेरे भाई ने मुझे गाइड किया, and I became the highest run getter उस साल junior level पे, because my hopes were alive, there was a target in front of me। next year जब मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया तो I would say kind of an automatic selection, क्योंकि runs बनाए थे, wickets भी लिए थे। so the message I'm trying to give cricketers here कि disappointments आते ही रहेंगे लाइफ में, ये नहीं कि एक बार डिसअपॉइंटमेंट आई और वंस यू ओवरकम दैट, इसके आगे चैलेंजेस नहीं आने वाले। चैलेंजेस तो रहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर क्रिकेट करियर, ISPL करियर, challenges will be there. Embrace those challenges and focus on finding solutions rather than focusing on challenges and problems. Problems don't lead you anywhere. Solutions will lead you to somewhere where you aspire to be. मैं यही कहूँगा कि मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई थी, but after that it was a beautiful journey, the best journey of my life. So यही मैं कहना चाहूँगा सारे प्लेयर्स को जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट होते हैं उनको भी यही कहूँगा कि इवन इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज यू गेट रन ओवर। सो आगे बढ़ते रहिए, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, डोंट लूज योर होप। मुझे भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत टाइम लगा था, मगर हमारी टीम ने कभी होप्स हारे, एंड इवेंचुअली दैट ब्यूटीफुल ट्रॉफी वाज इन आवर हैंड्स।
तो मैं आपको सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे एंड एन्जॉय द गेम ऑफ आवर की तुमचा स्टेट ड्राईव्ह हा वर्ल्ड क्लास आहे. सो त्याचं ओरिजिन या गल्लीतून झालं ते तुम्ही आता स्वतः म्हणाला. अँड यू ऑल्सो ॲडेड दॅट की ॲक्च्युअल फ्रुटफुल पूल किंवा हवेत मारणं याला महत्त्व नाही तर तुम्ही ड्राईव्हजना ऑटोमॅटिकली टेनिस बॉलमध्ये शिकत गेलात. माझा छोटा क्वेश्चन फनी आहे. तुम्ही काचा तोडल्या असतील आणि काचा तोडल्यानंतर बॅट टाकली असेल, बॅट टाकून पळालाही असेल, पण ज्या वेळेला फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये किंवा इंडियासाठी खेळायला गेल्यावर काचा तुटलेल्या कोणी अंकलने तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन केलंय? बऱ्याच जणांनंतर येऊन केलं. कारण आधी ज्यावेळेला मी क्रिकेट सुरुवात केली खेळायला, आम्ही साहित्य सहवासमध्ये राहत असल्यामुळे सगळे तिकडे स्कॉलर्स, सगळे साहित्यिक, मोठमोठी पुस्तकं लिहिली होती आणि मोठमोठी नावं तिकडे कॉलेज. माझे बाबाही प्रोफेसर होते आणि तेही कविता लिहायचे. तर बाबांना अनेक जण विचारायचे की सचिन काय करतोय? तर बाबा म्हणायचे की क्रिकेट खेळतोय. क्रिकेट खेळतोय माहिती आहे, पण अदरवाईज काय करतोय? तर त्यावेळेला मी म्हणेन की ना, बाबांचा आणि आईचा भरपूर मोठा हात होता ह्याच्यात, की मला फ्रीडम देणं त्यावेळेला. आणि ही मी 80sची गोष्ट करतोय, पॉसिबली इवन लेट 70sची गोष्ट करतोय. कारण त्यावेळेला आपल्या ह्या लीग्स आणि हा सगळा प्रकार नव्हता. त्यावेळेला अंडरस्टँड करणं की आपल्या मुलाची आवड काय आहे, त्यावेळेला तर म्हणजे इवन काही टॅलेंट होतं आणि काय नोबडी न्यू. जोपर्यंत माझ्या भावाने तो स्पार्क बघितला तोपर्यंत हे डिस्कशन पण झालं होतं की मी क्रिकेट खेळणार आणि क्रिकेट हे माझं करिअर बनवणार. पण ज्या वेळेला त्या डिरेक्शनला माझं आयुष्य जायला लागलं त्यावेळेला मला घरनं 100% सपोर्ट मिळाला आणि कुठेही रन करण्यासाठी प्रेशर असं आईवडिलांनी टाकलं नाही किंवा माझ्या भावाने बहिणीने कोणीही टाकलं नाही. दोघेही मला ऑलवेज, दोन्ही भाऊ माझे ऑलवेज सपोर्ट करायचे. बहीण पण तेच म्हणायची. इनफॅक्ट बहिणीने मला पहिली बॅट पण घेऊन दिली होती मला आयुष्यातली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळी मी बघतो त्यावेळेला मला म्हणतो की ती जर्नी माझ्यासाठी अनबिलिव्हेबल होती. काचाही तुटल्या आणि नंतर त्या माणसाने मला येऊन कॉंग्रॅच्युलेट पण केले, मला आशीर्वाद पण दिले. ते भरपूर वयाने मोठे होते आणि त्याने मला नंतर चांगली मिठी देऊन पण एक आशीर्वाद दिलेला आहे. पण कुठे ना कुठेतरी नाही ते म्हणजे ती भेट एकदाच देऊ शकतो, परत देऊ नाही शकत. ती काच तोडणं पण ते अनेक वेळा घडत गेलं आमच्या आयुष्यात. कुठे ना कुठे त्याच्यात पण मजा होती. Yes, absolutely. What a journey it is.